अस्सलामुअलैकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ आवर चैनल मेडिकोफिलिक। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नर्सिंग काउंसिल की BSN के रिलेटेड अपग्रेडेड पॉलिसीज़ के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, 13 फ़रवरी 2023 को पब्लिश होने वाले इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे BSN में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन, एज और जेंडर वगैरह। सीट एलोकेशन हर इंस्टीट्यूट की किस हिसाब से की गई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब हर साल एडमिशन कब स्टार्ट हुआ करेंगे, रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट हुआ करेंगी, मेरिट किस बेस पे बनाया जाएगा और इस सब को कौन सी पार्टीज़ हैंडल करेंगी। तो अभी अपने नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने यही याद रखना है कि ये एडमिशन पॉलिसी BSN जनवरी के सेशन 2022-2023 से ऑनवर्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन हम देखते हैं कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए। मैट्रिक विद साइंस किया हुआ हो कैंडिडेट ने, मतलब उसने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स लाजमी पढ़े हों। FSC प्री मेडिकल किया हो, प्री इंजीनियरिंग नहीं, ना ही कंप्यूटर साइंसेस, और मिनिमम 50% मार्क्स उसके लाजमी हो और किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया हुआ हो। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, जब मेरिट कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इसका मेरिट प्योरली FSC मार्क्स पर ही डिपेंडेंट होगा। मैट्रिक विद साइंस किया हुआ होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक के मार्क्स मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे। जेंडर की बात करें तो सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। एक्सेप्शन इसमें शादरा टीचिंग हॉस्पिटल की है, जहां सारी की सारी 100 सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्व्ड है। एज पहले 25 ईयर्स थी, अभी उसको इंक्रीज़ करके 35 ईयर्स कर दिया गया है। और डोमिसाइल की बात करें तो सिर्फ पंजाब डोमिसाइल होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है कि किस इंस्टीट्यूशन को कितनी सीट्स एलोकेट की गई हैं। तो यहाँ हमारे पास पूरी एक लिस्ट है, जिसमें सबसे पहले न्यू हॉस्पिटल आता है, मतलब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें 100 सीट्स एलोकेटेड हैं। इस तरह सर गंगाराम जनरल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल, एक पूरी लिस्ट है यहाँ इंस्टीट्यूशंस की और इनके नंबर ऑफ़ सीट्स की। और एक बात याद रखनी, इसके अंदर 28 DHQs भी शामिल हैं। ये पूरी लिस्ट आप खुद ही देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो ये वाला पार्ट खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है कि हर इंस्टीट्यूशन को जितनी सीट्स एलोकेट की जा चुकी हैं वो उतने ही कैंडिडेट्स ले सकता है, उससे ज़्यादा या उससे कम बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, हर साल जब ये एडमिशन ओपन होंगे तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग पंजाब खुद एडमिशन्स का एडवर्टीज़मेंट कम से कम 3 लीडिंग नेशनल न्यूज़पेपर्स में दे दिया करेंगे आफ्टर द अप्रूवल ऑफ SHC एंड ME डिपार्टमेंट। नंबर 3, हर साल एडमिशन लाजमी तौर पर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाया करेंगे और क्लासेस जनवरी के पहले हफ्ते से स्टार्ट हो जाया करेंगी। पहले हमेशा अक्टूबर नवंबर में एडमिशन ओपन हो जाया करते थे, लेकिन कोविड के पीरियड में बहुत ज़्यादा डिले होते रहे एडमिशन्स। लेकिन अभी इन्होंने ये चीज़ फाइनलाइज़ कर दी कि हर साल अक्टूबर में लाजमी तौर पर एडमिशन हो जाया करेंगे, डिले नहीं होंगे। नंबर 4, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट एडमिशन कमेटी खुद तैयार करेगी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग को फॉरवर्ड करेगी। वेरीफाई करने के बाद तो उसको SHC एंड ME डिपार्टमेंट, मतलब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अप्रूव करेगी और एडमिशन्स ग्रांट करेगी। नंबर 5, एडमिशन्स आपको आपके डोमिसाइल और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेंगे और इसकी सारी की सारी वेरिफिकेशन फ़ीस जो भी लगेंगे वो कैंडिडेट खुद ही पे करेगा, वो इंस्टीट्यूशन पे नहीं करेगा। इसके बाद बात आती है कि हर इंस्टीट्यूशन जो कैंडिडेट को लेगा एनुअल रिपोर्ट कैंडिडेट की स्टडी के रिलेटेड तैयार करके SHC एंड ME डिपार्टमेंट को भेजेगा लाजमी तौर पर। नंबर 7, कैंडिडेट के लिए 85% अटेंडेंस होना नेसेसरी है, अदरवाइज़ उसे फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट 30 डेज़ लीव लेता है और उसके बाद भी खुद एब्सेंटीज करता है और 15 दिन तक बगैर बताए वो ट्रेनिंग कोर्स से अपने एब्सेंट रहता है, उस केस में भी कैंडिडेट को फाइनल एग्ज़ाम्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। नंबर 8, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हर मंथ 31,470 मंथली अलाउंस मिलेगा। और इस सबसे पहले कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट सारे इंस्टीट्यूशन के हवाले करने होंगे, जो कि उसे अपने ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद वापस मिल जाएगा। और अगर दरमियान में ही स्टूडेंट छोड़ देता है कि चंद माह प्रैक्टिस करने के बाद कि मुझे ये
डिग्री नहीं करनी, तो इस केस में उसे तब तक उसके डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं किए जाएंगे जब तक वो अपनी रिसीव्ड अमाउंट इंस्टीट्यूशन को रिटर्न नहीं कर देगा। इसके बाद एडमिशन कमेटी के मेंबर्स के बारे में बताया गया है, रीएड्रेसल कमेटी के मेंबर्स के बारे में बताया गया है। इसके आगे अगला पॉइंट बताया गया है कि सारे के सारे एडमिशन्स प्योरली मेरिट पर होंगे और हर साल डिपार्टमेंट एडमिशन कैलेंडर में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि ये नोटिफिकेशन एकेडमिक सेशन 2023-24 से ऑनवर्ड के लिए है। इसके बाद ये नंबर एंड डेट और कुछ असेसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई, इसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।